हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक अपना जो है कि ट्रायंगल का एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज एक ट्रायंगल का एक्सरसाइज 8 बी का 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रीन पे क्या है आपके, आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? प्रूव दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आल्सो अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहला वाला पॉइंट है प्रूव दैट। हमें सबसे पहले हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ना, ये मिड पॉइंट दे रखा है। देखिए, ये देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है BC का, है ना, जिसको हमने D से डिनोट किया है। और यहाँ पे ये इसका पॉइंट है AB का, जिसे हमने F से डिनोट किया है। और ये AC का पॉइंट मिड पॉइंट है E, इसे हमने E से डिनोट किया है। ठीक है बच्चों, यानी कि AB का जो मिड पॉइंट होगा ना, ये एक AB एक साइड है, इसका जो मिड पॉइंट मतलब एकदम मिडिल में, यानी कि ये चीज इक्वल होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जिससे हम F बोलेंगे। तो सेम ऐसे ही सिमिलरली बिल्कुल ये दोनों साइड इक्वल होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ये भी और ये दोनों साइड इक्वल होगी। लेकिन बच्चों, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की मतलब खास बात क्या होती है कि इसकी जो साइड्स है ना, इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड AB और AC के इक्वल है ना, बाकी ये वाली साइड आपकी डिफरेंट होगी ना। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन के थ्रू यही चीज पूछ रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिस आइसोसेलेस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, तीन मिड पॉइंट्स हम लगाते हैं, मतलब जो तीनों साइड है उन पे मिड पॉइंट को, तीनों के मिड पॉइंट से हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से हमने यहाँ पे लिंक किया, यहाँ से फिर हमने यहाँ पे लिंक किया, फिर यहाँ से यहाँ किया। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, हमें प्रूव करना है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है या कोई और डिफरेंट ट्रायंगल है, या तो इसकी साइड इक्वल है, ये जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कोई अदर ट्रायंगल तो नहीं है ना। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर कोई दूसरा ट्रायंगल मिड पॉइंट से किसी दूसरे ट्रायंगल का अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, सिंपली बस यही हमें प्रूफ करना है ना, प्रूफ यही करना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए फटाक से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, उससे प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में बताया था बच्चों ना, कोई सा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो ना, एक मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, ये साइड्स और ये साइड इक्वल है ना, ABCA बच्चों, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो बच्चों अगर इस वाली साइड से देखिए, सॉरी इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों यहां से ये AB का जो मिड पॉइंट होगा ना, ठीक है, और यहां से जो AC का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट को अगर आप बच्चों यहां से लिंक कर देंगे ना, तो ये वाली जो साइड आपका जो नया जो साइड आपकी जो न्यू साइड आपकी बन के आएगी ना, ये जो BC है ना, इस BC मान लो इसको मैं D बोलता हूँ, इसको मैं E बोलता हूँ। ठीक है, तो ये जो BC है ना, इसका हाफ होगा, ये जो D होगा ना, ये BC का हाफ हो। यहां से आप कह सकते हैं कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, ठीक है, जो DE जो है ना, ये इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो BC की आधी होगी, यानी कि BC का हाफ होगी। मान लो BC अगर आपका 10 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। तो यही चीज आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं बीचों बीच से, जैसे ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन जो FE है ना, वो BC की आधी होगी, BC का हाफ होगी ना। ये चीज मैंने पहले क्लास में बताया था आपको। तो ये चीज आपको इस वाले क्वेश्चन में ध्यान में रखना होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। तो बच्चों सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, ठीक है। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल DEF। देखिए, ट्रायंगल DEF, ठीक है, ट्रायंगल DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है DEF, इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये भी इसकी तरह आइसोसेलेस है या अलग डिफरेंट है। ठीक है, और हमारे पास प्रूफ क्या है बच्चों, ठीक है, प्रूफ हमारे पास है बच्चों। तो सबसे पहले एक चीज समझिए बच्चों कि ये देखिए, ये जो DF है ना बच्चों, DF को देख रहे हैं, ये आपका जो है कि AC के जो है कि पैरेलल है कि नहीं। ये देखिए, ये DF, देखिए DF और ये AC, ठीक है ना। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं, ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसका जो होगा AC का हाफ तो होगा ना FD। ये चीज समझ में आई? ध्यान से देखिए, देखिए ये DF AC के पैरेलल है। एक और आपका मिलेगा, देखिए
एक कौन सा, ये देखिए डीई, देखिए डीई भी जो है ना वो AB के पैरेलल है ना, और यहाँ से FE जो है ना वो BC के पैरेलल है ना। तो हमें प्रूव करना है, तो पहले हमें दो साइड्स को प्रूव करना है। तो कोई सा भी हम एक ले लेंगे, एक लाइन लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले लेंगे, आपका प्रूव हो जाएगा। तो हम चलिए यही वाली लेते हैं, पहले हम लेते हैं DE और BA। तो यहाँ से आप कहेंगे बच्चों, यहाँ से आप कह देंगे बच्चों, हाँ, यहाँ से कहेंगे कि डी एक्स, इफ डी एंड डी है बच्चों, ये डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ BC। देखिए डी जो है मिड पॉइंट किसका है, BC का, और ई जो है मिड पॉइंट किसका, AC, BC, सॉरी BC एंड AC है ना। देखिए ये D है, ये BC का मिड पॉइंट है, ये E है, ये AC का मिड पॉइंट है ना, रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये LY है, ओके, ये चीज हो गई। दूसरा वाला कौन सा हम लेंगे बच्चों, ये वाला ले लिया, अब हम ये वाला ले लेते हैं ना, ये वाला, ठीक है, DF और AC। बच्चों जी जब हमने कह दिया कि DE इज पैरेलल टू AB है ना, सॉरी यार हमने गलत लिया, ये AC नहीं होगा बच्चों, ये वाला तो सही है D, ये AB होगा ना, नहीं यार मैंने सही लिया है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही लाइन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट D है, और AC का मिड पॉइंट कौन सा है आपका, EC है, ठीक है। और यहाँ से देखिए DE बच्चों, DE पैरेलल टू AB हो गया कि नहीं, हो गया ना, देखिए DE AB के पैरेलल है। तो यहाँ से अब आप क्या कहेंगे बच्चों कि जो DE है वो AB के पैरेलल है, तो D मैंने क्या बताया था, जब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को अगर आप लिंक करेंगे ना, तो ये जो ये साइड निकल के आएगी ना, ये DE ये AB की हाफ होगी है ना। तो यहाँ से आप कहेंगे बच्चों एक लाइन और कि DE इज इक्वल टू हाफ AB है ना, AB का हाफ होगा DE, ओके, ये चीज आपको समझ में आई। सेकेंड लाइन यहां से आप और कहेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सिमिलरली बच्चों, देखिए ये वाली लाइन DE हो गया, अब DF हो जाएगा ना, DF, D एंड F आर ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ देखिए D जो है वो BC का है, एंड F जो है वो AB का, BC एंड AB, एंड DF इज पैरेलल टू AC, DF इज पैरेलल टू AC बच्चों। तो यहां से आप क्या कहेंगे बच्चों, सिमिलरली सेम ऊपर की तरफ की जो ये DF होगा ना, DF इज ऑल्सो इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB का हो गया AC है ना, AC, क्योंकि ये जो DF है ना ये AC के पैरेलल है ना, DF ये AC पैरेलल हो गया, तो जो FD हो गया, जो DF होगा ना ये AC का हाफ होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इतना हो गया ना, इतना क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। बट एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट AB एंड AC आर इक्वल, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड जो होगी ना इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये पूरी साइड की बात करूंगा बच्चों, इतने की नहीं बात करूँ, पूरी साइड ना, ये दोनों, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये पूरी साइड AB इज इक्वल टू AC। तो यहां से आप कहेंगे कि AB इज इक्वल टू AC, ओके। सो अब यहां से आप देखिए बच्चों, AB जब AC के इक्वल है, और जो F और जो E है ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के, और ये वाली साइड होगी इक्वल इस वाली साइड के, यानी कि AE इक्वल टू EC एंड AF इज इक्वल टू FB, यानी कि ये दोनों इक्वल है, और ये इस साइड का मिड पॉइंट है। तो बच्चों जब ये दोनों इक्वल है अगर, तो आप बताइए कि AB और AC यहां से इक्वल आ गए, तो यहां से जो आपको प्रूव करना है कि DEF आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से आप क्या क्या कह सकते हैं कि DE इज इक्वल टू आल्सो EF है ना। हाँ बच्चों देखिए समझिए,
कि जब ये AB का हाफ क्या हमने निकाला है कि AB का हाफ क्या है DE, देखिए DE AB का हाफ है ना, तो देखिए AB को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से उसका हाफ करेंगे तो ये वाली साइड या ये वाली साइड निकल के आएगी नहीं, और अगर ये वाली साइड निकल के आएगी और इसी वाली साइड के इक्वल क्या है आपका DE है, तो यहां से DE इक्वल हो जाएगा कि नहीं, DE इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल होगा, DF के। कैसे, क्योंकि जब DF और AC के पैरेलल है और AC का हाफ कितना है DF, देखिए AC का हाफ कहां निकल के आया, देखिए AC का हाफ कितना है DF, यानी कि DF इज इक्वल टू AC/2 यानी AC का हाफ। तो जब AC का हाफ यानी कि इतना, हाफ मतलब ये मिड पॉइंट है, यहां से इतना, ये किसके इक्वल है, DF के इक्वल है ना बच्चों, यानी कि बच्चों ये और ये इक्वल है ना। ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को, AB और AC इक्वल है, तो चाहे AB लें चाहे AC वाली साइड ले लें, ठीक है, तो AB का हाफ जितना होगा उतना ही तो हाफ AC का होगा ना बच्चों, तो चाहे AC का हाफ चाहे AB का हाफ दोनों सेम होगा, और दोनों का हाफ क्या है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन है ना, तो यहां से आप कह सकते हैं कि DE इज इक्वल टू DF। ओके, ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आया फिर से बताता हूं आपको। देखिए बच्चों, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि जिसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट है, यहां से इसका मिड पॉइंट और इस वाली लाइन का इसका मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट, तीनों के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया गया है, मतलब लिंक कर दिया गया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, ठीक है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब ये एक ट्रायंगल बन गया बच्चों, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं, तो यहाँ से टू प्रूफ करना है DF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो प्रूफ करना है। प्रूफ हमारे पास क्या है, इफ D and E आर मिड पॉइंट ऑफ BC, देखिए D and E आर मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC एंड AC, देखिए BC का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है ये, ठीक है, इतना लाइन है, रेस्पेक्टिवली DE पैरेलल टू AB, देखिए DE पैरेलल टू AB है ना, और जब DE पैरेलल टू AB है तो मैंने बताया था कि जब ये मिड पॉइंट है तो ये जो है ना इस AB का हाफ होगा DE, तो यहाँ से वही चीज मैंने लिखी, DE इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और AB और AC पहले से इक्वल है क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो चाहे इसका हाफ चाहे इसका हाफ, दोनों का हाफ इक्वल होगा, और दोनों का हाफ कहां पर दे रखा है, ये DE और DF है ना, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब बट AB इज इक्वल टू AC, सो DE इज इक्वल टू DF आल्सो, तो यहां से हेंस प्रूव्ड, यहां से आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड DEF ट्रायंगल DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, यहाँ भी लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे खत्म हो गया बच्चों, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हेलो बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपके सामने क्या है बच्चों, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर AD इज इक्वल टू BC। ओके बच्चों, एक फिगर है, देखिए AD इज इक्वल टू BC, देखिए AD कहाँ पे, ये AD है ना, इज इक्वल टू BC, यहाँ पे देखिए मैंने इक्वल का साइन भी लगा रखा है, ठीक है, AD इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD, देखिए AC इज इक्वल टू BD है ना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी इक्वल है ना। प्रूव दैट PAB इज एन, देखिए PAB कहाँ पे बच्चों, PAB यानी कि ये वाला ट्रायंगल, PAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, हमें यही चीज प्रूफ करनी है कि ये फिगर दे रखा है जिसमें AD और BC इक्वल है और AC और BD इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि PAB आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है या कोई डिफरेंट ट्रायंगल है, बस यही चीज हमें प्रूफ करना है ना। वैसे तो वो है, हमें बस प्रूफ करना है कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले टू प्रूव ट्रायंगल PAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लिख लेना आप। ओके बच्चों, उसके बाद प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ है बच्चों AD इज इक्वल टू BD, AD सॉरी छोड़िए, प्रूफ ले लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए ये वाला ट्रायंगल ABD और BAC है ना। पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, DAB कहो चाहे ABD कहो, कुछ भी कह दो आप, पहले DAB के ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल CBA। ओके बच्चों, जिसमें आपका AD इज इक्वल टू BC आपका गिवन है ना, ठीक है बच्चों। AD इज इक्वल टू BC, ये देखिए ABD, ठीक है, और ACB। ओके हाँ ठीक है, चलिए तो AD इज इक्वल टू BC, देखिए AD इज इक्वल टू BC आपका ये बड़े वाले ट्रायंगल में हो गया, और ये चीज देखिए बच्चों, देखिए DAB वाले ट्रायंगल में आपका AB है और CBA वाले ट्रायंगल में भी आपका AB है, यानी कि दोनों में जो AB है ना ये कॉमन हो गया, देखिए DAB CBA है ना,
या सी ए बी, दोनों में आपका बी कॉमन है ना। यहाँ पे मैं इसे भी ऐसे वैसे भी लिखते हैं, आप सी ए बी लिख देता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी ए बी डी डी ए बी है ना। यहाँ पे आपको दोनों में ए बी दिखाई दे रहा है ना, देखिए तो ए बी आपका इज इक्वल टू ए बी, यानी कि एक साइड तो आपका इक्वल दे रखा है, दूसरी साइड आपका दोनों की सेम कॉमन है ना, तो ये भी इक्वल हो जाएगी दोनों ट्राइंगल में है ना। तीसरा क्या होगा आपका, देखिए ये वाली लाइन देखिए, ये AC और DB आपका यहाँ पे इक्वल दे रखा है, देखिए AC और BD है ना, तो AC एंड BD इज आल्सो इक्वल है ना। तो AC तो मुझे यहाँ से आप ये नहीं देख रहे हैं कि तीनों ये जो दोनों ट्राइंगल हैं कि तीनों साइड्स इक्वल हो गई है ना। देखिए AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू AB एंड AC इज इक्वल टू BD, देखिए AC इज इक्वल टू BD। तो ये ट्राइंगल आपका नहीं हो गया, देखिए ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAB हो गया ना। ये देखिए ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAB, तो इन तीनों इसकी ना तीनों साइड्स इक्वल होगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल दे रखा है, तो AB भी कॉमन होगी। यहाँ से आप कह सकते हैं बच्चों कि ये वाला देखिए, ये एंगल कह सकते हैं ना, AD जो है ये C के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि जो एंगल ADB है और एंगल ACB है, दोनों में AB कॉमन है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, तो यहाँ से निकल के आएगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ये चीज यहाँ से निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है बच्चों, ठीक है, सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C है ना। अब हमें देखिए ओके, यहां से अब एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यार लिख देते हैं, चलो बच्चों, नाउ इन ट्राइंगल, बच्चों यहां से देखिए एक और ट्राइंगल आपको, देखिए हमें जब PAB को हमें कॉन्ग्रुएंट मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है, यानी कि हमें ये वाली PA और PB को इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें अब एक और ट्राइंगल, यहाँ पे दो और ट्राइंगल मिल रहे हैं, देखिए ये पे PAD या DAP या CBP है ना, PCB है ना, इन ट्राइंगल PDA, इन ट्राइंगल PDA एंड ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए बच्चों PDA एंड PCB, ट्राइंगल PCB। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, आपके कौन सी साइड आपका इक्वल हो रही है। यहाँ पे देखिए PDA में AD और PCB में CB आपको पहले से गिवन दे रखा है कि नहीं, AD और इज इक्वल टू BC, हाँ दे रखा है, तो यहाँ से आप कहेंगे AD इज इक्वल टू BC आपका गिवन है, देखिए ये वाली साइड आपका पहले से गिवन है, और इस वाले ट्राइंगल में और चीज क्या गिवन है, ये देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल C आपका गिवन यहाँ पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। ठीक है, और कोई साइड इक्वल है आपका इसमें, देख लेते हैं बच्चों ध्यान से, PDA में ये साइड तो इक्वल होगी, ठीक है ना, ये वाली साइड बची और ये वाली साइड बची, ये तो हमें निकालना है अभी है ना। तो क्या करते हैं, हाँ एक ये वाला एंगल तो इक्वल ही है ना, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि अब वहाँ स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो वहाँ तक आ रहा है फाइनली, उसके बाद नहीं आ रहा है ना बच्चों। चलिए अब क्या है, देखिए दो चीज तो हमें मिल गया ना, एक चीज और मिलेगा तभी, यहाँ पे देखिए साइड के क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया था, यहाँ पे देखिए एक साइड मिली, एक एंगल मिला है, तीसरा क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ देखिए मिल गया ना बच्चों, देखिए एंगल AP और D, क्योंकि ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि साइड इक्वल है, देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो एंगल APD और एंगल BPC इक्वल है कि नहीं, देखिए एंगल, सॉरी यहाँ से करता हूँ, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPC आर इक्वल। तो यहाँ से बच्चों देखिए साइड एंगल और एंगल ना, साइड एंगल के क्राइटेरिया से ये आपका ये वाला ट्राइंगल भी, ये दोनों भी ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से आप कहेंगे सो ट्राइंगल PDA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। ओके बच्चों, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इस साइड वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड बच्चों जो PA है वो PB के इक्वल होगी कि नहीं। तो यहाँ से आप कहेंगे कि PA इज इक्वल टू PB है ना। सो हेंस प्रूव्ड, बच्चों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तीनों साइड इक्वल हो जाती है, तो आपको शुरू से मैंने बताया था, हेंस प्रूव्ड ट्राइंगल PAB। बच्चों जब ये कॉन्ग्रुएंट पे, तो PA इक्वल टू PB हो जाए, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, PA इक्वल टू PB, तो ट्राइंगल PAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। एक फिगर दे रखा है, एडी और बीसी इक्वल है, ठीक है, डीबी और एसी इक्वल है, यहाँ पे ये देखिए बीडी और एसी इक्वल है ना। तो यहाँ पे आपका यही सब चीज दे रखा है, और आपको आप धीरे धीरे ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला ट्रायंगल इन दोनों में देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों साइड इक्वल अपने आप निकल के आ जाएंगे। देखिए ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल ऑलरेडी दे रखा है, बीच में कॉमन ए भी है, तो दोनों में भी इक्वल ही होगी ना। यहाँ से ये चीज ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ से एंगल डी और सी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड है, तो इक्वल है, तो एंगल डी इक्वल टू सी, तो उसका जो फायदा है हमें दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। देखिए एंगल पीडी, ट्रायंगल पीडी है, ट्रायंगल पीसीबी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें भी इसका फायदा मिल जाएगा। और ये वाली साइड, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना। जब ये एंगल इक्वल, ये साइड साइड इक्वल हो गई आराम से। देखिए एंगल साइड एंगल आपका इक्वल हो गया, तो ये वाला जो ट्रायंगल वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही तीनों साइड इक्वल हो जाती है दूसरे वाले ट्रायंगल के, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो आराम से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल पीएबी इज एन आइसोसेलेस, यानी कि ये वाली लाइन ये वाली साइड इक्वल होगी, ये डिफरेंट होगी ना, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर आई, यानी कि इन द फिगर 1 एंड इन द फिगर 2 AB इज इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, ये फिगर 1 है, ठीक है, इसे मैं फिगर 1 बोल देता हूँ, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। ओके, यहाँ पे दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC, ये AB जो है ना वो AC के इक्वल दे रखा है। सेम चीज सेकंड वाले फिगर में भी वही चीज दे रखी है, क्योंकि दोनों को कॉमन बोला है, ठीक है, कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, देखिए दोनों में इक्वल का सिंबल है। एंड BD इज इक्वल टू DC, देखिए BD, देखिए ये BD और DC इक्वल है, यहाँ पे भी दे रखा है, BD और DC इक्वल है, यहाँ पे भी दे रखा है। ये दोनों देखिए बच्चों ट्रायंगल दो हैं, ठीक है, लेकिन दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो ट्रायंगल है, ये जो D है ना, ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर है, और ये वाला जो D है ना, ये ट्रायंगल के बाहर है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलरली हो गए, ठीक है, लेकिन बस खाली ये ट्रायंगल है ये अंदर है, ये वाला ट्रायंगल बाहर कर दिया, ये पॉइंट को D को अंदर बाहर कर दिया। सेम चीज है, BD इक्वल है DC के, ये भी BD इक्वल है DC के, ये AB AC के इक्वल है, ये भी AB AC के इक्वल है। सेम चीज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। अब एंगल ABD कौन सा एंगल है, दोनों में देखना पड़ेगा। देखिए एंगल AB और D, यानी कि बच्चों मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ ABD, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है बच्चों, ये वाला एंगल फाइंड करके इक्वल करना है ABD। देखिए ABD इक्वल है एंगल ACD के, AC देखिए ACD, ये वाला एंगल है ना। पूछा है कि ये वाला ABD ACD एंगल इक्वल है कि नहीं, ये चीज हमें यहाँ पे आपको प्रूव करना है। और सेम चीज इस ट्रायंगल में भी होगी, ठीक है। इसमें भी बच्चों आपको ABD, देखिए ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला एंगल ABD और ACD, यानी कि ये वाला एंगल पूरा ना, ये हमको प्रूव करना है कि दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं। और ये एक लाइन है बच्चों, इसे ड्रॉ कर लेना आप, ड्रॉ नहीं होगा तो ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पे पॉइंट P दे देंगे और ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, और P पॉइंट अब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये D है और यहाँ पे D है ना, ये चीज आप समझिए, ठीक है। फिगर बन गया आपका, इसे भी मैं अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए लिखा था, नहीं तो ज्यादा होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज आखिर है क्या, ठीक है। इतना हो गया ना। चलिए दोनों ट्रायंगल में हम एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। कैसे, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, पूछना है तो प्रूव, सबसे पहले फक, तो बच्चों प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ओके बच्चों, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। और हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ है बच्चों हमारे पास ट्रायंगल। देखिए कौन सा ट्रायंगल लेके हमें जो है कि हमारा जो ABD और ACD जो है कि एंगल कॉमन हो जाए। देखिए ABD यही वाला ट्रायंगल लेते हैं, और इसमें कौन सा लेते हैं ACD, इसमें भी देखिए ABD ACD है ना, तो दोनों में ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल इक्वल करना है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा, है ना। तो निकालते हैं, प्रूफ है हमारे पास ट्रायंगल ABD। मैं पहले इस वाले को समझाता हूँ, उसके बाद उस वाले को समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। एंड ट्रायंगल ACD। ओके बच्चों, चलिए ये चीज हो गया। अब यहां से बच्चों अब देख लीजिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स में बच्चों साइड्स कौन कौन सी इक्वल है, तो AB और AC आपका इक्वल दे रखा है ना, तो यहां से लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC, है ना, AB AC इक्वल है। और ये देखिए बच्चों इस वाले ट्रायंगल में ABD में BD और ACD में DC, है ना, तो BD इज इक्वल टू ऑल्सो DC, है ना। और बच्चों ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पे कॉमन निकल रहा है,
कोई साइड कॉमन निकल रही है, देखिए ए बी डी में ये जो एडी है ये कॉमन हो रही है, ए सी डी में ये जो एडी है ये इसमें भी कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल में आपका एडी कॉमन है, तो आप यहां से कहेंगे बच्चों कि एडी इज इक्वल टू एडी। हो गया ना बच्चों, तीनों साइड्स आपकी यहाँ पे इक्वल हो गई है बच्चों, तो ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सो जब ये चीज ये जब देखिए जो एडी है ना ये दोनों में कॉमन हो गया, देखिए ए बी डी ए सी डी, तो एडी दोनों में, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं, एंगल बी इज इक्वल टू एसी के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, तीनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए इक्वल टू एंगल ए सी डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब इसमें तो समझ गया, अब चलिए इसमें समझते हैं। ठीक है बच्चों, सेम चीज सिमिलरली बिल्कुल एकदम ऐसा ही देखिए, ये चीज देखिए कि इसमें भी ए बी और ए सी कॉमन इक्वल है, इसमें भी ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सेम ट्रायंगल उसमें भी है, देखिए ए बी डी ए सी डी है ना, और यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, तो यहाँ पे ए बी से बी डी और डी सी इसमें भी इक्वल है, देखिए बी डी, देखिए ए बी डी में बी डी और डी सी इक्वल हो जाएंगे, हाँ, तो यहाँ पे बी डी और डी सी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसमें भी देखिए ए डी कॉमन है, देखिए ये वाली साइड बड़ी वाली, देखिए ए बी डी ए सी डी दोनों में एडी कॉमन है, तो यहाँ पे एडी कॉमन मैंने एडी इक्वल टू एडी, तो यहाँ से जब आप एडी इक्वल टू है तो देखिए ए बी डी कॉमन है, तो बी के जो ये साइड इस वाले एंगल के भी सामने ये वाली साइड है, तो दोनों में जब एडी कॉमन है और दोनों के जो एडी जो कॉमन वाली साइड है ना उसके सामने वाला एंगल देखिए एंगल बी सी डी है ना, एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी, तो वहां पे भी आप सेम चीज यही निकालेंगे कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, सिमिलरली बिल्कुल सेम चीज, कुछ नहीं करना है, दोनों का सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज दोबारा आपको छाप देना है। ओके बच्चों, तो ये अब था क्वेश्चन नंबर आपका 17, और मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बच्चों कमेंट में कमेंट करना, हम मैं फिर से समझा दूंगा इसे, ठीक है, फिर से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ गया, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ऐसे तो हमने बहुत सारे किया पहले, बहुत सारा हमने सोल्व किया, ये सब जो भी आपका कॉन्ग्रुएंट वाला है ना बहुत आसान होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमने स्क्रीन पे याद रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि बच्चों एक फिगर है एबीसी और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समझ गए ना, इसकी दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, देखिए AB इज इक्वल टू AC पहले से है इक्वल और पहले से दे रखा है। द साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे देखिए साइड BA है ना, ये BA, इसको प्रोड्यूस करना है, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD। तो चलिए पहले BA को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, BA इज प्रोड्यूस टू D, यहाँ से BA है, ये BA है ना बच्चों, BA को यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ से, ठीक है, प्रोड्यूस कर लिया, ओके, प्रोड्यूस टू D such that AB is equal to AD, यानी कि ये वाली साइड होगी ना बच्चों, यहाँ पे ये मान लो ये इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, देखिए AB is equal to AD, यानी इसको D माना है ना, D, ओके, यहाँ पे इसको D मान लेते हैं, हाँ, तो प्रूव दैट BCD is a right angle triangle, तो बच्चों BCD is a right angle triangle, BCD कौन सा एंगल होगा, BCD, यानी कि बच्चों ये जो DC है ना इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, DC को ज्वाइन करना पड़ेगा ये यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हमें मिलेगा BCD, एंगल BCD, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल BCD है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट आपका D है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं इससे D लिख देता हूँ, ठीक, ओके, और देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखा है और इसी वाली साइड पे इक्वल AD भी दे रखा है, यहाँ पे आपका गिवन है। तो जब बच्चों AB और AC इक्वल है और AB के इक्वल है AD, तो AD जो है वो AC के इक्वल भी तो होगा ना बच्चों, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो ये भी तो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है तो इसके इक्वल भी होगा, ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे गिवन है ना। तो यहाँ पे हम चलिए सोल्व करते हैं। तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल कहें चाहे 90 डिग्री कहें या तो इसे परपेंडिकुलर कहें, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं उसे हमें प्रूफ करना है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है ना वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से प्रूफ करते हैं, इतना चीज है, और प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ है बच्चों हमारे पास ABC है ना, ट्रायंगल ABC, ओके। चलिए बच्चों, तो ABC में क्या है बच्चों, AB इज इक्वल टू AC आपका गिवन है, AB इज इक्वल टू AC है ना, देखिए AB इज इक्वल टू AC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब AB और AC इक्वल है तो ये वाला एंगल के इक्वल होगा कि नहीं बच्चों, हाँ, ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सो एंगल ABC कहो चाहे एंगल B कहो,
इज इक्वल टू एंगल ए सी बी कहो ना, चाहे डायरेक्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कह दो, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, और ये देखिए ये चीज हो गया है ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके हो गया। दूसरी बात इधर देखिए बच्चों, देखिए जब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल भी होगी, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल है किसमें, एंगल ए सी डी में, तो ये वाले साइड के सामने ये वाला एंगल और ये वाली साइड के सामने ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा ना बच्चों, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा है ना, इसे मैं इक्वल बना देता हूँ। तो चलिए सिमिलरली हमारे पास सेम एक और ट्राइंगल है, ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल ACD है ना, इन ट्राइंगल ACD जब AB इक्वल है AD के, तो AD और AC भी तो इक्वल होगा ना, सिमिलर ट्राइंगल AD इज इक्वल टू AC है ना बच्चों, AD इज इक्वल टू AC होगा, तो यहाँ से एंगल D इज इक्वल टू एंगल, अब यहाँ से हम इसे एंगल 1 कह देते हैं बच्चों, इसे हम एंगल 2 कह देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल 1 इज आल्सो एंगल 2, चाहे एंगल ADC या ACD का हो या एंगल 1 2, ये आसानी होगा ना, ये आसान होगा समझना, हो गया इक्वल। सो अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे कि आपको जो है कि राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए यहाँ से, ठीक है, ये आपको 90 डिग्री मिल जाए BCD, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये चीजें तो हो गई, ठीक है। चलिए फिगर पे समझते हैं बच्चों, देखिए जब आपका ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये वाली साइड भी इक्वल है, तीनों साइड्स आपकी इक्वल है ना बच्चों, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि तीनों जो साइड्स इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को ऐड कर दे, अगर हम बच्चों एंगल बी और एंगल 1 को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एंगल, ये वाला एंगल सी एंड एंगल 2 पे इक्वल होगा कि नहीं, आप देखिए, क्योंकि ये देखिए ये पूरा ये दोनों साइड देखिए, मान लेते बच्चों ये वाली साइड आपका 10 डिग्री है, ये वाली भी 10 डिग्री होगा ना, और ये भी 10 डिग्री होगा, मतलब 10 मीटर होगा, यहाँ पे 10 मीटर, ये भी 10 मीटर होगा। तो बच्चों ये देखिए कि जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 मीटर है ना, तो 20 मीटर, और इस 20 मीटर के सामने वाला एंगल कितना है, यहाँ पे ये दोनों मिला के हुआ ना, एंगल सी प्लस एंगल 2, ये दोनों मिला के इसके सामने ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं, मतलब इस वाले एंगल के सामने, इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा, और बच्चों ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन है, यानी कि एंगल बी और एंगल 1 को अगर ऐड करेंगे तो भी हमारा जो इसके इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए, एंगल बी और एंगल 1 ऐड करिए, क्योंकि ये AC जो है वो कॉमन आ रही है दोनों में, ठीक है। चलिए सॉल्व करके बताते हैं आपको, चलिए नाउ एडिंग एंगल यहां से करते हैं बच्चों, यहां से अब नेक्स्ट आगे, ठीक है। नाउ एडिंग एंगल कौन सा वाला, एंगल ABC प्लस 1, बच्चों ऐड कौन सा एंगल करेंगे हम लोग, एंगल ABC को ऐड कर दे एंगल ये वाला एंगल D से, यानी कि एंगल 1 हम इसे कह देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू होगा, बराबर होगा किसके, एंगल ये वाला साइड, एंगल ACB, एंगल ACB कौन सा है बच्चों, ACB, एंगल ACB प्लस कौन सा, एंगल ये वाला एंगल DCA या एंगल 2 कह देते हैं हम, एंगल 2, ये बच्चों इक्वल होगा कि ध्यान से समझिए चीजों को, ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो AC है ना वो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा, जो बचेगा एंगल ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, आराम से हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये देखिए AB और AD इक्वल है, तो ये जो पूरा एंगल है ना, इन पूरे जो साइड है उसके इक्वल है, इसलिए इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है कि एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल 2 है ना, ये इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहां से देखिए कॉमन क्या निकल के आया बच्चों, सीधे सीधे समझ लीजिए आप, देखिए ये वाली साइड इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड AD और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड AB, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और ये इस वाले के सामने ये वाली साइड और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड, तो बच्चों ये वाली साइड तीनों साइड इक्वल है ना, तो इस वाली साइड को इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल मतलब ये एंगल 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, तभी तो ये दोनों साइड इक्वल होगी। सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले साइड के सामने है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाली साइड के सामने, तो ये तो तीनों जब एंगल है तो ये तीनों एंगल भी तो सेम हो गया ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सब इक्वल है, तो इन दोनों का जब हम इस दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे ना, तो इस वाले एंगल, क्योंकि ये भी इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये वाला प्लस ये वाला ये भी तो इसके इक्वल होगा ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस कर दिया है बराबर में इक्वल में, ये वाला एंगल प्लस
प्लस ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से समझिए, फिगर समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां से निकल के क्या आएगा बच्चों, यहां से आएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, देखिए अब मैं क्या लिखने जाऊँ, एंगल बी सी डी। कैसे लिखा मैंने, ये एंगल बी सी डी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस 1 एंगल रहेगा। मैं फिर से इरेज करके इसे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1, ठीक है, इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है, ये बी सी डी मैंने क्यों लिखा, ये टोटल एंगल बी सी डी। ओके, अब यहाँ से देखिए ये बी और ये सी, और ये जो तीनों है ना साइड इक्वल है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बी सी डी लिख दिया है, क्योंकि एंगल 2 और एंगल बी सी ए जो है कि एंगल बी सी डी के इक्वल होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल 2। ओके, यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल लाइन है, क्योंकि तीनों लाइंस जो है ना, तीनों साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, इसलिए एंगल ए बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, ध्यान से समझिए चीजों को, कि ये जो जितने भी एंगल यहाँ पे दे रखे हैं ना इस ट्रायंगल के अंदर, सारे एंगल इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस एंगल बी सी डी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है ना बच्चों, वो 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए तीनों एंगल हमने लिख लिया है, जो भी 3 एंगल्स है। ठीक है, एंगल 1, एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 प्लस टोटल जो है यहाँ पे एंगल बी सी डी, तो ये 3 एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखिए हमने सॉल्व किया है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 बराबर एंगल बी सी डी। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ जितने भी एंगल सब इक्वल है, क्योंकि साइड इक्वल है। तो ऊपर हमने सॉल्व किया है कि एंगल ए बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, तो नीचे भी एंगल ए बी सी प्लस 1 एंगल 1 इज इक्वल टू बी सी डी लिख देते हैं। तो यहाँ पे बी सी डी हो जाएगा, प्लस बी सी डी यहाँ पे पहले से है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ से एंगल बी सी डी आ जाएगा आपका 90 डिग्री, जो कि हमें सॉल्व करना था बच्चों। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा क्या था, एंगल बी सी डी प्रूव किया था, तो ये हेंस प्रूव हो चुका है। ओके, यहाँ पे एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यही हमें सॉल्व करना था और हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आया। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो बच्चों, ये ए बी सी एक फिगर दे रखा है जो कि एक ट्राइंगल है, और वो भी बोल रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड इक्वल होगी। और कौन सी साइड इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, यहाँ पे इक्वल का मैंने सिंबल लगा रखा है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, देखिए ये एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर कौन सा है, ये वाली लाइन जो कि डी से डिनोट कर रखा है। एंड एंगल सी मीट्स ए सी एंड ए बी, सेम चीज दे रखी है, मतलब ए सी पे ये वाला जो डी पॉइंट है वो मिल रहा है, और ए बी पे ये वाला जो सी का बाइसेक्टर है ई, ये मिल रहा है। तो ये एंगल सी का बाइसेक्टर ई हो गया, ठीक है, और एंगल बी का बाइसेक्टर डी हो गया, है ना। मिट्स ए सी एंड ए बी इस डी एंड डी, यहाँ पे यही चीज है कि जो डी और ई यहाँ पे हमने डिनोट कर रखा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूव दैट BD इज इक्वल टू CE। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो BD है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन, ये वाली साइड, BD इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये वाली साइड CE। ठीक है, BD इज इक्वल टू CE आपका इक्वल है कि नहीं, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, चलिए देखिए, एकदम आसान सा, आप खुद कर लेंगे बिना किसी से पूछे। ठीक है, टू प्रूव बच्चों, टू प्रूव BD इज इक्वल टू CE। ठीक है, और प्रूफ क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC, ठीक है, जो कि क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है, एंड यहां पे आपको AB इज इक्वल टू BC दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC, है ना। देखिए बड़े बड़े ट्राइंगल में ABC, है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड हमारी इक्वल है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वल। ओके, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम चलते हैं ये वाले ट्राइंगल में। देखिए BCE, ठीक है, और BDC, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, AC और BD, है ना।
तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो दोनों में लाइन आ जा रही है। और एक चीज ये देखिए, बीसी भी आपका कॉमन हो जा रहा है। तो ऐसे दो मतलब बीसी जो है कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गई, एक साइड तो ये इक्वल हो गई आपकी, दूसरा जो ये बी जो है ना ये बाइसेक्टर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाला देखिए ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, है ना, और ये साइड तो इक्वल है ही, ठीक है। ये चीजें हमें मिल जा रही है यहाँ पे बिना मेहनत किए हुए, ठीक है। चलिए आगे का स्टेप करते हैं। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, ओके बच्चों, एंड ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ई सी बी, ट्राइंगल ई सी बी। अब यहां से ढूंढिए बच्चों की कौन कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी नहीं। देखिए बीसी तो कॉमन है दोनों में, ये तो एकदम आसान सा है, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें बीसी कॉमन होती है। देखिए बीसी दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो बीसी इक्वल टू बीसी मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक साइड तो आपको मिल गई। दूसरा आपको कौन सा देखिए एंगल मिल रहा है शायद यहाँ पे, देखिए ये पूरा एंगल देखिए बच्चों, यहाँ से ये एंगल बी और यहाँ से एंगल सी। देखिए एंगल बी के सामने ये वाली साइड और एंगल सी के सामने ये वाली साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये चीज और ये चीज इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी भी तो इक्वल होगा ना बच्चों, क्योंकि साइड दोनों इक्वल है। और यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है, मतलब बीसी और यहाँ पे बीडी। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी के सामने ये पूरी वाली साइड और एंगल सी के सामने ये पूरी वाली साइड इक्वल होगा, है ना। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तीसरा वाला एंगल कौन सा देखिए बच्चों, ये वाला बी डी बी सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो डी बी सी इक्वल होगा कि नहीं। जब एंगल बी और सी, देखिए यहीं से एंगल बी और सी इक्वल हो गए थे, देखिए ये वाला ना ए बी और ए सी, तो यहाँ से एंगल बी भी हो जाएगा इक्वल एंगल सी के। मैं यहाँ पे वो भी लिखता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल सी, है ना, ये बड़ा वाला, ठीक है। और ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सब इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बी एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल, देखिए डी बी सी हो गया। अब यहाँ से ई सी बी, दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल ई सी बी इज ऑल्सो इक्वल। अब यहाँ से देखिए बच्चों, साइड एंगल एंगल, आपका ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से आप कहेंगे कि ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन में आ रहा है बच्चों नीचे, हाँ बस ये लास्ट है, ओके। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इतना हो गया ना, जब ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई सी बी से, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। जब ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड भी इक्वल हो जाती है ना। तो यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना था, बी डी इज इक्वल टू सी, तो ये बी डी हो गया इस वाले ट्राइंगल की, ये सी हो गया इस वाले, तो यहाँ से आप कह देंगे कि बी डी इज इक्वल टू सी ई, है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, आया ना समझ में, इतना आसान सा क्वेश्चन, ओके, नोट कर लीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था जो कि खत्म हो गया, है? और फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलिए नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्या दे रखा है स्क्रीन पे आपके, क्वेश्चन नंबर 20, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, बच्चों इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, देखो एक ट्राइंगल दे रखा है ना, जो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए जो है ना, ये वर्टिकल एंगल है, पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्टिकल एंगल किस वजह से होता है, ठीक है। कोई भी फिगर हो, ठीक है, ये इधर से वर्टिकली ये अपने आप को क्रॉस करेगी, तो यही एंगल जो हो जाता है ये वर्टिकल होता है, ये ऊपर वाला भी वर्टिकल होगा, नीचे वाला भी। तो हमें सामने ये चीज नहीं दे रखी है ना, हमें सामने बस इतना चीज दे रखी है, तो उसी को हम वर्टिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप, ठीक है। तो ये आपका एक वर्टिकल एंगल हो गया, ठीक है। वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना, बाइसेक्ट यानी कि जो एंगल है ना, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये लाइन जो है इसे हम डी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है डी है ना, तो जो एडी है ना, वो एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, जिसे हमने x1 और x2 कह रखा है ना। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मैं यहाँ से इक्वल का मार्क बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है। बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस ऑल्सो। इस लाइन का मतलब क्या हो बच्चों, कि ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस ऑल्सो, यानी कि ये जो लाइन है ना, जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, जो डी है ना, ये एंगल ए को तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही रहा है, उसके साथ साथ में जो बीसी है ना, ये बेस हमारा है, ठीक है, बीसी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब भाई बीसी तो तुम्हारा जो है कि एंगल है नहीं, ये तो एक साइड है ना, तो यहाँ से निकल के इसे दो इक्वल, यहाँ पे एंगल है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और यहाँ पे आके एक साइड को, यानी कि एक पूरी की पूरी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। दो काम कर रही है साथ में ना, एक तो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, ऊपर से बीसी जो बेस है ना, उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी कि ये बीडी और डीसी इक्वल होगा, है ना, इसलिए मैंने एक को पहले से यहाँ पे कर रखा है, ओके। इतना चीज दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि द ट्राइंगल इज
आइसोसेलेस यानी कि इतना करने के बाद जो आपका जो ट्राइंगल है ना, क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है? ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस इससे हमें आइसोसेलेस हम कैसे बोलेंगे? जब कोई किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है। तो हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जब ए बी को ए सी के इक्वल करेंगे तभी तो दो साइड्स इक्वल होंगी और ये आपका जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही चीज प्रूफ करनी है बच्चों, यही चीज हमें प्रूफ करनी है कि आपका एबीसी जो है ना कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं पहले टू प्रूव ना, प्रूव करने के लिए बोला है ना, अब द वर्टिकल एंगल ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस आल्सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। प्रूव करते हैं ना, नहीं बोला लेकिन हम प्रूव करते हैं। टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, ओके बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास प्रूफ क्या है, क्या क्या हमारा जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको देखिए ये जो है ये एंगल तो इक्वल दे ही रखा है ना, साथ में आपका जो बीडी और डीसी भी इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए फिगर को, देखिए बच्चों, अगर आपको ए बी और एसी को इक्वल बनाना है बच्चों तो हमारे पास एक साइड तो हमारे पास ये हमने क्या रखा है, सॉरी, देखिए हमारे पास ये तो बीडी और डीसी के इक्वल हो गया तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये x1 और x2 भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो x1 के सामने वाली जो लाइन है ना, इसके सामने ये इक्वल है और इसके सामने ये, यानी कि ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल है ना, इक्वल है, बीडी और डीसी भी इक्वल है। तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें बच्चों जो कि एबी एडी के इक्वल होगी, देखो यहां से, सॉरी, ठीक बच्चों, देखिए एडी के इक्वल हो गया ना, और इसे हम पॉइंट दे देते हैं ई, है ना, और सीई को हम ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। यहां से हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और ईसी को ज्वाइन कर देंगे, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये वाली चीज मैंने बोला था कि ये और ये इक्वल होना चाहिए ना, एडी के ही इक्वल हम डी ड्रॉ करेंगे, ओके, हमने कर लिया। तो हमारे पास देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, इधर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए x1 के सामने जो ये साइड है ना बीडी इक्वल है, और x2 के सामने जो डीसी है ये भी इक्वल है। लेकिन जब ये साइड इसके सामने x1 के सामने इक्वल है तो बच्चों हम ये भी तो कहेंगे कि इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है तो ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम इसे बोल देते हैं इस वाले एंगल को x3, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान समझे, इस x1 के सामने BD है और x3 के सामने DC है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये x3 x1 इक्वल होगा कि नहीं होगा ना, बस ये चीज मुझे समझाना था आपको। और जब ये इक्वल है तो ये अपना ये तीनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, ये वाला, देखिए ABD ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ये वाला बच्चों, देखो ABD, उसके बाद ECD, ट्राइंगल ECD, दो ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए बच्चों कि इसमें ये वाली साइड तो इक्वल है, तो हम कहेंगे AD इज इक्वल टू DE ना, AD इज इक्वल टू DE, ठीक है। और बच्चों देखो इस वाले ट्राइंगल में BD और इस वाले ट्राइंगल में DC इक्वल है, तो यहां से कहेंगे BD इज इक्वल टू DC, ओके। अब देखो बच्चों दो साइड्स तो हो गई, अब एक हमें एंगल चाहिए, तो एंगल हमारे पास कौन सा है बचा, देखिए बच्चों ये वाला एंगल जो x1 है ना वो x3 के इक्वल होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। तो जब x1 इज इक्वल टू x3 है ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो यहां से आप कहेंगे कि एंगल x1 इज इक्वल टू एंगल x3, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इस वाली साइड सामने और ये वाली लाइन इस वाली। तो यहां से बच्चों देखिए कि साइड एंगल का क्राइटेरिया लग गया, तो आप यहां से नहीं कह देंगे कि सो हमारा ट्राइंगल जो बचा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD, हो गया ना बच्चों। तो जब ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो यहां से आप कहेंगे कि AB इज इक्वल टू EC, आप कह सकते हैं ना इस वाले ट्राइंगल का AB ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होगा, तो यहां से AB इज इक्वल टू EC आ जाएगा, तो यहां से आप कहेंगे AB इक्वल टू EC, ओके बच्चों। इतना हो गया ना। अब यहां से फिर से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसके आगे हम यहां से करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है बच्चों। इतना हो गया ना। अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने आपको पता है कि x1 और x2 इक्वल है, तो यहाँ से हम कहेंगे x1 इज इक्वल टू x2, है ना, यहाँ से हम कहेंगे, और x1 और x2 पहले से इक्वल है, आपका दे रखा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से बच्चों x1 और x2 इक्वल है,
और ये साइड और इसके सामने ये साइड इक्वल है, तो आपका x1 x2 x3 इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से इक्वल हो जाएगा। एक चीज और समझिए, देखिए x2 के सामने ये वाली साइड और x3 के सामने ये वाली साइड दिखाई दे रहा है। देखिए x3 इसके सामने ये वाली साइड, x2 इसके सामने ये वाली साइड, तो दिखाई दे रहा है ना। तो यहां से आप कहेंगे कि AC इज इक्वल टू CE, यहां से आप ये भी कह सकते हैं। जब आपका ये x3 भी इक्वल हो गया बच्चों, तो जब x2 के सामने EC, x3 के सामने AC, यहां से आप कहेंगे कि AC इज इक्वल टू EC, ठीक है बच्चों। तो जब अभी हमने थोड़ी देर पहले AB इज इक्वल टू EC अपना हमने प्रूव किया है ना, तो जब AC के इक्वल यहाँ पे AB है, तो आप AC के इक्वल भी तो AB कह सकते हैं। तो यहाँ से आप कहेंगे कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू EC, ठीक है बच्चों। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और जब AB इज इक्वल टू AC आ गया, सो AB इज इक्वल टू AC, देन AB AC इक्वल हो गया बच्चों। आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ना। तो सो यहां से ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा होप है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने बारीकी से समझाई है बच्चों, ठीक है। और ये हमारा जो था बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज 8B का भी लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्राइंगल एक्सरसाइज 8B पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8C अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से एक्सरसाइज 8C को भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छे से अपना जो है कि मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि काफी ज्यादा मैसेज वगैरह आ रहे हैं और कमेंट वगैरह आ रहे हैं कि मेंसुरेशन वगैरह भी स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमने यही डिसाइड किया है कि आप इसके बाद, क्योंकि निखिल सर ने तो आपका पढ़ाई दिया है, जो कि पाइथागोरस वगैरह पढ़ा दिया, मिड पॉइंट थ्योरम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो उन्होंने ये 2 चैप्टर कवर कर ही लिया है, फटाफट से वो कर ही रहे हैं। तो मेरे लिए जो बच रहा है, जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह हो गया, तो मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, तो ऐसे साथ में ना जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका एग्जाम से पहले, दिसंबर से पहले, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज सिलेबस इतना ही रखते हैं, और अच्छे से चीजों को बच्चों सीखिए और जानिए। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना, पहली बार में हो सकता है आपको नहीं समझ में आए बच्चों, आपको एक बार और वीडियो को देखना है, उसके बाद बच्चों पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को आपको देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है, उसके बाद कॉपी बंद करके, नोटबुक बंद करके बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना है, हर एक क्वेश्चन को अपने से आपको बनाना है, अपने से आपको अपना अप्रोच दिखाना है कि हाँ आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा कोई एग्जाम में नहीं बैठेगा मेरे भाई, आपको बैठना है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आप रहेंगे, वहां पे आपका माइंडसेट काम करेगा, किसी और का नहीं। किसी और टीचर आपके एग्जाम में आपका एग्जाम नहीं देगा बच्चों, वो आपको करना है, ठीक है। तो जाके सारा क्वेश्चन पूरा एक बार हम लोग से पढ़ लीजिए बच्चों, उसके बाद जाके अपना जो है कि बुक खोलिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लगाइए, और सीखिए कि कैसे हम लोगों ने बताया था, सॉल्व कराया था, और कैसे आपको करना है वो चीज। आप अगर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ बच्चों कि आप एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर करेंगे और फुल मार्क्स भी लेके आएंगे, ठीक है। आपका नाम भी रोशन होगा, आपके मम्मी पापा का नाम, राम सर क्लास में आपकी तारीफ होगी, ठीक है। तो जाके मेहनत करिए बच्चों। और मुझे ये भी पता है कि इस टाइम पे ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है, मन नहीं लगता है, दोस्त वगैरह हैं, अगर किसी का कॉल आ गया, मोबाइल वगैरह है, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग तो मोबाइल से आजकल के टाइम में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम खाता है ना, वो है मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो वो बेस्ट है, मोबाइल का यूज करिए, मिस यूज मत करिए, ठीक है बच्चों। मैं यही कहूंगा कि मोबाइल का, अगर आपके पास फोन है, सेलफोन है, घर वालों ने दे रखा है पढ़ने के लिए, तो उसका सही यूज करिए, ठीक है। मिस यूज बिल्कुल मत करिए, पढ़िए, चीजों को अच्छे से पढ़िए, सीखिए और अच्छा मार्क्स लेके आइए। हम लोगों को बस यही चाहिए बच्चों, ठीक है। ये सब कुछ आपका है, सारा चैनल आप ही लोगों का है, आप ही लोग की मेहनत है, और जो करना है आप ही लोग के लिए करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही रहता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।